जानते हैं बौद्ध संगति जो टोटल 4 हुए थे उसके बारे में, बुद्धिस्ट काउंसिल और थेरवाद, महासंघिका, हीनयान और महायान के बारे में। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो पहला क्यों हुआ बौद्ध संगति या बुद्धिस्ट काउंसिल? कोई भी धर्म सम्मेलन क्यों होता है? उस धर्म को अधिक क्षेत्रों तक फैलाने के लिए, स्प्रेड के लिए, और लंबे समय तक जो रिलीजन है वो रन कर सके, इसके लिए किया जाता है सम्मेलन वगैरह। और उस धर्म में जो कमियां हैं, कुरीतियां हैं, उसको अंत किया जाता है। तो पहला फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 बीसी में, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में ही, 80 वर्ष की अवस्था में। और उन्हीं के मृत्यु के बाद 2-3 महीने बाद ये आयोजित किया गया था ये सम्मेलन। राजगीर में हुआ था, राजगीर बिहार के राजगीर में। और इसके संरक्षक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? हर्यंक वंश से। और इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर एक चार्ट बनाइए, उसमें लिखिए बौद्ध संगति, उसके अध्यक्षकर्ता कौन थे, और कब हुआ और कहाँ हुआ, और हमेशा देखिए याद हो जाएगा। ट्रिक वगैरह उतना दिन काम नहीं करेगा। योगदान इसमें क्या रहा? प्रथम बौद्ध संगति का योगदान, आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की इसमें। तो ऐसे याद रखना है। पहला बौद्ध संगति गौतम बुद्ध की मृत्यु के 2-3 महीने बाद यानी 483 बीसी में हुआ। किसने किया इसका अध्यक्षता? महाकश्यप। कैसे याद रख सकते हैं? पहला हुआ तो पहला मतलब महान यानी महाकश्यप। और किसने किया इसका संरक्षक कौन था? राजा अजातशत्रु। और अजातशत्रु हर्यंक वंश से संबंधित है। और इसका योगदान क्या रहा? इस संगति में क्या आया कंक्लूजन? इसमें आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की और उपाली ने विनय पिटक की रचना की। सुत्त पिटक और विनय पिटक कोई एक बुक नहीं है, इसमें बहुत सारा ग्रुप ऑफ है टीचिंग्स, बहुत सारा बुक का सम्मिश्रण है। पिटक मतलब ये होता है बास्केट, समूह, टोकरी। तो सुत्त पिटक की रचना की और उपाली ने विनय पिटक की रचना की। सुत्त पिटक जिसे बास्केट ऑफ डिस्कोर्स यानी कि प्रवचन की टोकरी कहा जाता है, इसमें बुद्ध के प्रवचन, उनकी शिक्षा, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को लिखा गया है, टेक्स्ट के रूप में संकलित किया गया है। इसमें बेसिकली सुत्त पिटक में कोर फिलोसफी है बुद्धिज्म का, बौद्ध दर्शन के जो मतलब कोर सिद्धांत हैं, जो इम्पोर्टेंट फिलोसफी है उनका, उसी के बारे में लिखा गया है, डायलॉग के रूप में, बातचीत के रूप में। इसे इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। तो ये भी पीटी में पूछा जा सकता है कि किस बौद्ध ग्रंथ को इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने की? आनंद ने। बुद्ध के दर्शन, बातचीत का वर्णन है इसमें। तो ये हो गया पहला बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड है विनय पिटक। विनय पिटक को कैसे याद रखेंगे? विनय पिटक में किसके? सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध के दर्शन के बारे में है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है उसे। विनय को कैसे याद रखें? विनय किसका उल्टा है? नियम का। नियम विनय एक जैसा लग रहा है सुनने में, तो विनय पिटक में नियम है। किसका नियम है? जो बौद्ध धर्म में भिक्षु भिक्षुणी यानी कि मॉन्क्स और नन जो रहते थे, उनके डिसिप्लिन कैसे, उनका ये आचरण होगा, कैसे उनकी दिनचर्या होगी, ये सब नियम के बारे में बताया गया है विनय पिटक में। अनुशासन और नियम के बारे में बताया गया है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में होता है। कहाँ पर? वैशाली बिहार में ही। 100 साल के बाद, 483 बीसी में पहला हुआ था, उसके 100 साल के बाद वैशाली में होता है। कालाशोक इसके संरक्षक हैं। कालाशोक किस वंश से संबंधित है? शिशुनाग वंश से संबंधित। ये क्वेश्चन बिहार एसआई में पिछले साल पूछा गया था कि कालाशोक किस वंश से संबंधित थे? तो शिशुनाग। और इस सेकेंड काउंसिल के अध्यक्ष थे सावाकामी। कौन थे अध्यक्ष इसके? सावाकामी। और इसी सेकेंड काउंसिल में बुद्धिस्ट जो रिलीजन था 2 सेक्ट में, 2 संप्रदाय में डिवाइड हो गया। एक है थेरवाद जिसे स्थावीर भी कहा जाता है, दूसरा है महासंघिका। थेरवाद और महासंघिका। थेरवाद किसको बोलते हैं और महासंघिका में क्या डिफरेंस है? थेरवाद जो है बुद्ध के मूल शिक्षा को ही मतलब उसी पर ये चलते हैं, उस पर कुछ एड ऑन वगैरह, उसका कुछ परिवर्तन, चेंजिंग नहीं करना है। बस जो मूल शिक्षा बुद्ध ने दिए हैं उसी के अनुसार चलना है। परिवर्तन के ये विरोधी थे, परिवर्तन नहीं करना है। परंपरागत शिक्षा, विनय यानी कि जो नियम वगैरह है, जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ही ऑर्गेनाइज इसलिए हुआ था, जो विनय पिटक में नियम थे, लगभग 10 नियम थे, उसमें दोनों में मतभेद था। और एक थे इसमें एक पूर्वी बौद्ध भिक्षु,
पूर्वी जो विद्वान थे बौद्ध विद्वान और एक पश्चिमी बौद्ध विद्वान, दोनों में डिफरेंस था। थेरवादी के ग्रुप के जो बौद्ध विद्वान थे वे कहते थे हम बुद्ध के मूल शिक्षा में ही रखेंगे टेक्स्ट, विनय पिटक, नियम वगैरह, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बस यही डिफरेंस है। थेरवाद ही आगे चलकर इसी को हीनयान कहा महायान संप्रदाय वाले ने, थेरवाद को ही, और महासंघिका ही आगे चलकर महायान कहलाई। और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आगे जानेंगे। इसमें एक लिबरलाइज ढंग से इन्होंने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन मतलब होना चाहिए, परिवर्तन के साथ परंपरागत नियम होना चाहिए जो विनय पिटक में था। यही डिफरेंस है इसमें थेरवाद और महासंघिका में। तो अभी तक हमने जाना कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई, और सेकेंड में विनय पिटक के नियमों में जो एड ऑन करने की बात चल रही थी उसमें विवाद हो गया थेरवाद और महासंघिका में। थेरवाद नहीं चाहते थे कि कोई चेंजिंग हो, उसमें मूल जो शिक्षा है बुद्ध का वही रहना चाहिए, और ये चेंजिंग के पक्ष में थे महासंघिका वाले। थर्ड काउंसिल हुआ 250 BC में पाटलिपुत्र बिहार में ही, तीनों बिहार में हुआ शुरू से। पहला है राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी ये। और इसके संरक्षक थे अशोक जो मौर्य वंश से संबंधित हैं, और इसमें अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस, और इससे इन्हें उपगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई। अभिधम्म पिटक माना जाता है सुत्त पिटक का ही एक विस्तारित भाग है। अभिधम्म पिटक सुत्त पिटक का ही संशोधित रूप है, यानी कि जो बुद्ध की शिक्षा है, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा या बुद्ध के दर्शन, उसको सिस्टेमेटिक ढंग से इसमें संकलित किया गया है क्रमवार तरीके से। तो यही हो गया अभिधम्म पिटक। फोर्थ सेंचुरी जितने भी जो पिटक हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए, ये ध्यान में रखना है, संस्कृत भाषा में। फोर्थ सेंचुरी में हुआ ये लास्ट। चौथा जो बौद्ध संघ थे वो 98वें ईस्वी में फर्स्ट AD यानी कि पहली शताब्दी में हुआ। कहाँ पर हुआ ये? इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। चौथा हुआ कश्मीर में, कुंडलवन, कोस से कश्मीर, कोस से कुंडलवन, कोस से कनिष्क। कनिष्क के संरक्षक है। कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। क्या कनिष्क कुषाण वंश के संस्थापक थे? आपको बताना है कमेंट करके, क्या कनिष्क कुषाण वंश के संस्थापक थे? नहीं थे संस्थापक, तो कौन थे कुषाण वंश के संस्थापक, ये बताना है। अध्यक्ष इसके हैं वासुमित्र, और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे जो अश्वघोष थे। अश्वघोष एक संस्कृत के चर्चित कवि रहे हैं, और ये कालिदास से पहले थे। इन्होंने ही बुद्ध चरित्र की रचना की संस्कृत भाषा में। बुद्ध के बायोग्राफी बोल सकते हैं उसको, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र कहा जाता है। फोर्थ में ही बुद्ध सेक्ट दो डिवाइड हो गया, दो सेक्ट में, एक महायान और हीनयान। हीनयान बेसिकली थेरवाद से संबंधित है और महायान महासंघिका से। दोनों में डिफरेंस क्या है? महायान और हीनयान। हीनयान जो थेरवाद पहले कहलाते थे, इसमें अंतर क्या है? महायान अपने से दूसरे जो बुद्धिस्ट सेक्ट थे, संप्रदाय थे, वो सभी को हीनयान बोलते थे। हीनयानी यानी कि जो उनका जो नियम वगैरह हीन है, हीन मतलब लेसर व्हीकल है, महान नहीं है, हीन है, हीन नियम बोलते हैं, मतलब घिसा पेटा नियम है। महायान में महान नियम, इसलिए इसको महायान कहा गया। तो महायान वाले जितने भी बौद्ध विद्वान थे वो दूसरे जितने भी बुद्धिज्म टेक्स्ट था, सेक्ट था, संप्रदाय था अलग, उसको हीनयान कहें। क्यों? क्योंकि जो हीनयानी थे थेरवादी, और हीनयान अपने आप को थेरवाद कहते थे। थेरवाद मतलब हम ओरिजिनल बुद्धिस्ट टेक्स्ट को प्रिजर्व करते हैं, ओरिजिनल बुद्धाज टीचिंग को प्रिजर्व करते हैं, ना कि उसमें चेंजिंग करते हैं। थेरवाद कहते थे अपने आप को हीनयानी। तो ये अपनी मुक्ति की बात करते हैं हीनयान, व्यक्तिगत मुक्ति, पर्सनल जो सेल्वेशन, इसकी बात करते हैं, अपने प्रयत्नों से मुक्ति। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं अपा दीपो भवा, मतलब अपने आप अपना दीपक बनो, अपनी मुक्ति स्वयं करो, अपने प्रयत्नों से मुक्ति करो, ना कि दूसरे की सहायता से। जबकि जो महायान थे वो सहायता के पक्ष में थे कि बोधिसत्व ही इसी सिद्धांत पर है। बोधिसत्व मतलब बोधिसत्व बनकर, जिसको मतलब बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, ज्ञान मतलब निर्वाण, वो दूसरों को ज्ञान की प्राप्ति करने में मदद करे, करुणामयी ढंग से, ये वो ढंग से उसको समझा कर ये कर। तो ये बोधिसत्व हो गया, मतलब जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो, दूसरों को निर्वाण की प्राप्ति में मदद करे। एक देवत्व की भावना है, एक हेल्पिंग मतलब हेल्प करने की भावना है। इसमें अपने आप की मुक्ति की बात करते हैं। करुणा, दूसरों की सहायता को प्राथमिकता दिया गया इसमें। और महायान में बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा जाना लगा, आइडियल वर्शिप इसमें करने लगा। लेकिन हीनयान में बुद्ध के जो सिंबॉलिक थे, जैसे कमल हो गया, उनके जन्म से संबंधित, घोड़ा, महाविनिष्कर्मण,
जो 8 अश्वों को व्हील था, धर्मचक्र प्रवर्तन, स्तूपा वगैरह की पूजा की जाती थी, ना कि मूर्ति की, ये भी ध्यान रखना है। थेरवाद अनुशासन व्यक्तिगत साधना पर से मुक्ति की बात करते हैं, दूसरों की हेल्पिंग से नहीं। ये इसके जो ग्रंथ हैं हीनयान के, वो जनरली प्रायः पाली भाषा में लिखे गए, इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिए गए हैं। और हीनयान में एक कठोर नियम था मुक्ति का, भिक्षु जीवन जीकर ही मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है इसमें कहा गया, लेकिन इसमें नियम सरल थे और गृहस्थ के साथ भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ज़्यादा ये प्रचलित हुआ, क्योंकि गृहस्थ के साथ ये थोड़ा लिबरलाइज ढंग का नियम था, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना। वास्तविक शिक्षा में परिवर्तन के खिलाफ थे ये, और इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। अश्वघोष कालिदास के पहले संस्कृत के कवि थे, ये कनिष्क के आध्यात्मिक सलाहकार थे, कनिष्क के मतलब कवि थे ये, बुद्धचरित्र की रचना की संस्कृत भाषा में।